डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास अर्थशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ 10 क्लास का। और चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं जो विकास चैप्टर है, और इसी से हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप पढ़े होंगे किताब में, तो आपको मिला होगा इस तरह की बात। तो किसी देश का विकास जो है सामान्यतः जनरली जो है सो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही जो है सो ये निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो आपका था उसका उत्तर हुआ प्रति व्यक्ति आय। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। तो स्पष्ट है इसमें कि 4 परिवारों का आय जो है सो 5 का 20 यानी 20,000 हुआ, जिसमें 7, 4, 11 और 3, 14, 14,000 हम घटा देंगे तो 6,000 बचा, यानी हमारा सही उत्तर होगा डी। यानी दूसरा क्वेश्चन का आपका उत्तर हुआ डी, यानी 6,000। अब हम तीसरा क्वेश्चन आपका लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो यहाँ पर जो है सो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है और उपरोक्त सभी है। तो जो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी इसका उत्तर जो है सो चौथा हुआ यानी डी। इसके बाद हम अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो इसके लिए जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और औसत जन्म दर। तो इसका सही उत्तर होगा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जो है इसका सही उत्तर है, यानी ए ऑप्शन हुआ। 5वां क्वेश्चन है औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। 4 ऑप्शन है। देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या, दूसरा है देश की कुल आय गुने देश की कुल जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या, चौथा ऑप्शन है देश की कुल आय घटाओ देश की कुल जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर होगा कि देश की कुल आय, यानी जितनी आमदनी होती है देश में साल भर में उसमें जो है सो हम जनसंख्या से भाग दे करके और औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये चारों में सही उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है विश्व बैंक इसी को मापदंड ये करता है। 7वां क्वेश्चन है नवीकरणीय साधन का उदाहरण। नवीकरणीय आप जानते हैं कि वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम पुनः करते हैं और प्रकृति में जो है इसकी पूर्ति होती रहती है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है, एक है कोयला, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है भूमिगत जल और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो भूमिगत जल है या सही आंसर होगा, काहे कि इसका उपयोग करने के बाद पुनः जो है वर्षा के द्वारा जो जल मिलता है उससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाता है और ये हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी। 8वां क्वेश्चन है लोगों के विकास के लक्ष्य खाली जगह होते हैं। तो पहला ऑप्शन है समान, दूसरा है भिन्न या परस्पर विरोधी और तीसरा है अपरिवर्तित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भिन्न या परस्पर विरोधी, क्योंकि हर आदमी के विकास का लक्ष्य जो है सो एक नहीं होता है, अलग अलग होता है और कभी कभी तो विरोधी भी होता है। यानी एक के लिए जो विकास होता है दूसरे के लिए विनाश होता है। उदाहरण अगर आप जानना चाहें तो हम बड़े बड़े नदियों के बारे में जिस पर डैम बनाया जाता है उसका उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला उसी पर चला था। तो उसमें था क्या कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े ज़मींदारों को तो अधिक पानी की ज़रूरत थी, अधिक पानी से उनका खेत पड़ता, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिजली प्राप्त होती, लेकिन जो पानी भरने से जो बहुत बड़ा झील बनेगा तो उसमें बहुत से आदिवासी लोग को जो है
सो विस्थापित होना पड़ रहा था, ये पड़ा भी है। तो इस तरह से एक का तो विकास हुआ लेकिन दूसरे का विनाश हुआ, इसलिए परस्पर विरोधी भी हो सकता, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 9, और इस तरह से 9वां क्वेश्चन है कि हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है। किसी व्यक्ति की कुल आय से, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से, और देश की कुल निर्यात से। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी किसी देश की कुल आय को, कुल आय में जो है सो अगर हम जनसंख्या से भाग देंगे तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। अब हम अगला क्वेश्चन 10 नंबर लेते हैं। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय वो डॉलर का चिन्ह है, तो $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, विकासशील। सही उत्तर इसका होगा विकसित, यानी बी। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका हुआ बी। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर। 11वां क्वेश्चन है सतत विकास का उद्देश्य क्या है। सतत यानी लगातार, जो मैंने विकास कंटिन्यू हो। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। विकास केवल आप अपने लिए, विकास केवल दूसरे के लिए, विकास वर्तमान के लिए व आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, और अगला है विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी तीसरा, क्योंकि वर्तमान विकास के साथ साथ आने वाली पीढ़ी है, और दोनों को विकास जो सुनिश्चित करता है, तो उसी को हम कहते हैं कि यह सतत विकास है। तो इसलिए इसका उत्तर तीसरा यानी सी हुआ। अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर के लिए यहाँ जो है 4 से राज्य आपको दिया हुआ है। पंजाब है, बिहार है, केरल है, उड़ीसा है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अभी आपके देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। यहाँ 91% जो है ये साक्षरता है। फिर अब हम आपका 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि यदि एक देश के प्रति व्यक्ति आय $500 है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी। तो इसका जो है सो सही उत्तर होगा आपका ए, यानी 2 लाख, यानी कितना हो जाएगा 25 लाख। तो इस तरह से जो है सो उस देश की आय जो है सो ये ए होगा, यानी इसका सही उत्तर ए होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है यूएनडीपी के अनुसार देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन होगा। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अनुसार जो है सो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। यूएनडीपी जो है वो सबों को मिला करके तब देश के विकास का मूल्यांकन करता है। 15वां क्वेश्चन है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय, यहाँ लिखा हुआ है इतना है प्रति वर्ष से अधिक है, वह समृद्ध देश है। वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय इतना से ये उससे कम है, तो वे निम्न आय वाले देश हैं। फिर है सी में दोनों सही है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों सही है। एक है विकसित देश के लिए और एक जो है सो निम्न आय वाला के लिए है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है सी हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। औसत आय, राष्ट्रीय आय, कुल आय, सकल आय। तो इसका सही उत्तर होगा औसत आय, यानी 16वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। 17 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भावी पीढ़ी कल्याण को दर्शाता है। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है समृद्धि, तीसरा है धारणीय विकास और चौथा है जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें जो है 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा धारणीय विकास। धारणीय विकास यानी वर्तमान के विकास जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बने रहो, तो धारणीय विकास कहते हैं। तो इस तरह से 17वां का जो क्वेश्चन है 17 नंबर, उसका सही उत्तर होगा सी। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि किसी देश के राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्न से क्या प्राप्त होता है। यानी कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देना है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। तो इस तरह से इसका उत्तर हुआ
ए, यानी 18वां का सही उत्तर ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। अब जरा सोचना है यहाँ पर, वो क्या सोचेगी कि अधिक दिनों तक काम मिले, दूसरा क्या सोचेगी उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतना ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, क्या सोचेगी बेहतर मजदूरी मिले, क्या सोचेगी अधिक बिजली प्राप्त हो। तो इसका स्पष्ट है कि वो चाहेगी कि उसके भाई को जितना स्वतंत्रता मिलता है उतना ही उसको भी मिले। तो इस तरह से 19 नंबर क्वेश्चन जो था उसका उत्तर आपको बी हो गया, ऑप्शन ए सही है। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का ये। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। 4 ऑप्शन है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, तीसरा स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, और डी ऑप्शन है 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी जो प्रति 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 साल पूरा करने के पहले जितने बच्चे मर जाते हैं तो उसी को जो है सो क्या कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स विषय के जो आज 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसकी चर्चा हम आपके पास किए और उसका उत्तर हमने आपको बताया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हल्का है सब, और आपके समझ में आ गया होगा और याद आप कर लेंगे इसको, और आगे परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी रहेगा आपके लिए। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विदा लेते हैं।